हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एंसन एंथनी एंड स्वागत है फिर से आपका सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल पे। तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपको वीडियोस बना के दूंगा। तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में एंड फिर निफ्टी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा आपका लाइफ में आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आप देखो, तो मैं हमेशा आपको 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स वगैरह देता हूँ, ठीक है। एंड फिर निफ्टी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो 100% हमको एनालिसिस देता हूँ, दोनों साइड में देता हूँ। तो आपको सब में नहीं ट्रेड करना। बस काफी सारे लोगों का ये सवाल था कि हम किस में ट्रेड करें, आप इतना सारी चीजें बताते हो। देखो, मैं इतना सारे ऑप्शंस आपको दे रहा हूं क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं किस में ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपने आप में कुछ चार्ट पैटर्न्स को मैं ध्यान पे रखता हूँ एंड उसके बाद में मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पोल एंड फ्लैग, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, ऐसे पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आप जिस चीज से कन्विंस हो उसमें आपको ट्रेड करना है। कोई आप एक स्टॉक्स को ले सकते हो एंड इंडेक्स में भी कोई एक चीज को आप ले सकते हो एंड उसमें ट्रेड करना, ऐसा नहीं है कि सब में करना। तो ये छोटा सा टिप आपके लिए। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्ट से एंड तक देखना। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा पॉइंट्स मैंने आपको दिया, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो एंड बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट ओपन वाला है, तो एक बूम होने वाला है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, बहुत अच्छे से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस ट्यूसडे के लिए। चलिए शुरू करते हैं कल का मार्केट एनालिसिस। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला स्टॉक जो हम लोगों ने चूज किया वो है सिप्ला। तो सिप्ला में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं एंड क्यों हम लोगों ने ये स्टॉक ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिप्ला अपना ऑल टाइम हाई के आसपास में है एंड एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिया था, ठीक है, वहाँ पे आके वापस नीचे की तरफ में आया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हमारे पास में, क्योंकि एक एम टाइप पैटर्न यानी कि डबल टॉप टाइप पैटर्न बना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बना है, मार्केट नीचे की तरफ में आया। तो हम लोग को बहुत जल्दी, अगर हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग ने हमारा पोजीशंस बना दिया तो हमारे पास में बहुत अच्छा पॉइंट है, नेकलाइन तक तो पहुंच ही जाएंगे। और नेकलाइन को तोड़ दिया तो सीधा हम लोग को और भी अच्छा 60 to 70 रुपीज़ का टारगेट्स भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है सिप्ला, तो हम लोग को बहुत इजीली ट्रेड्स मिल सकता है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 200 EMA पे यहाँ पे सपोर्ट देकर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1308 के नीचे हम लोग को हमारा ट्रेड्स को प्लान करना। तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे एंट्री का एंड टारगेट्स बहुत सिंपल है बस। क्यों सिंपल है? क्योंकि मार्केट ने हमें हमेशा सिंप्लिसिटी में टारगेट्स दिया। ये तो हम लोग है जो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिप्ला में 1308 का लेवल तोड़ दिया तो 1296 एंड 1272 का आप टारगेट्स ले सकते हो, ठीक है। एंड स्लो एंड स्टडीली अगर इसके नीचे भी गया तो आप ट्रेलिंग करके भी स्टॉप लॉसेस आपका प्लान आउट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ में। सेकंड स्टॉक हमारा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा पैटर्न में यहाँ पे काम कर रहा था। क्यों अच्छा पैटर्न में काम कर रहा था? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट एक जोन में था, ठीक है, इस जोन में था। तो इस जोन को मैं ये जोन जो ये है, यहाँ से मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया एंड यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्रेंडिंग लाइन में था, ठीक है, मार्केट गया, फिर उसके बाद में तोड़ा, अब ऊपर जाके वही ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट लिया एंड नीचे की तरफ में क्लोजिंग दे रहा है। तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अगर बेरिश एनगल्फिंग जैसा कैंडल यहाँ पे बना है तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि बस हम लोग नीचे जाने के लिए रेडी है, ऊपर नहीं जाना है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड 15 मिनट्स में हमें क्या देखने मिलता है, एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखो तो 200 EMA में रीटेस्ट मारा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंड एग्जैक्टली जहाँ पे खुला था वहाँ पे ही क्लोजिंग दे दिया। तो 1623 का जो लेवल है महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है। क्यों क्रूशियल लेवल है? क्योंकि अगर वो लेवल तोड़ दिया तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा टारगेट्स है। तो टारगेट्स अगर आप देखो तो 3 टारगेट्स में आपको दे सकता हूँ महिंद्रा में। तो 1623 का लेवल टूट गया तो 1611, 1597 एंड 1583। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों है। तो बहुत क्रूशियल लेवल्स को मैंने दिया है। इसी बात पर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो अभी चलते हैं इंडेक्स की तरफ में एंड फिर निफ्टी में देखते हैं, पहले सारे ड्राइंग्स को निकालते हैं एंड उससे पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी पे एक बार नजर मारते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा है गैप डाउन का। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें बहुत ही अच्छा फिर निफ्टी में एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बना है एंड कहाँ पे बना, एकदम टॉप में बना। तो बहुत अच्छे से मार्केट एक करेक्शन की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा नीचे की तरफ में लेवल मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे
ये वाला लेवल्स को नीचे लेने का। तो ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं अगर हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा है क्या। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वहां पे आकर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, एक रीटेस्ट आप कह सकते हो। तो इसको हम लोग और थोड़ा क्लोजली रखेंगे तो एक रीटेस्ट टाइप क्या है, एंड मार्केट नीचे की तरफ में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड होगा कि ट्यूसडे को मार्केट कहाँ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ट्यूसडे है एक्सपायरी फिन निफ्टी का, तो बहुत मज़ा आ जाएगा देखने के लिए कि कैसा एग्जैक्टली रिएक्शन देगा। तो हम लोग यहाँ पे निकाल दे। तो अगर हम लोग क्लियर कट यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कुछ ना कुछ सिमिलर पैटर्न ही बन रहा है। यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हो गया, ऊपर की तरफ में गया, फिर वहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे भी एग्जैक्टली गैप अप हो गया, उसके बाद में नीचे की तरफ में, यहाँ पे भी गैप अप हो गया, नीचे गया, फिर ऊपर जाके साइडवेज इंडिकेशन में क्लोजिंग दिया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस ट्रेंड लाइन का। क्यों श्योर नहीं हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल टच पॉइंट्स तो दिया है, लेकिन एक प्रॉपर कहीं पे जोन नहीं दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर ये नहीं है। ठीक है, बहुत ही अजीब एंड वियर्ड सा, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग परफेक्शन के लिए नहीं जा रहे, लेकिन हम लोगों को समवेयर एक अच्छा भी दिखना चाहिए कि ये लेवल्स को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। क्यों रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है? देखो मल्टीपल टाइम 3 से 4 बार यहाँ पे टच हुआ है। ठीक है, ये एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। तो अगर ये लेवल को तोड़ दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 200 EMA तोड़ दिया, तो 200 EMA तक तो जाना ही जाना है। तो हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपको कल 2600 के यानी कि 2597 600 के आसपास में अगर आपको ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में, तो बहुत ही अच्छा आपको एक टारगेट तो ये देखो आपके सामने है। मैं जो भी बना रहा हूँ आपके सामने ही बना रहा हूँ लेवल्स को, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छा गैप अप है एंड सपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो 20,705 वन ऑफ द क्रूशियल लेवल्स, एंड उसके बाद में 20,799 यानी कि 20,800 राउंड लेवल प्लस 200 EMA दोनों पास पास में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में आप 20,920 का लेवल्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो ये 3 टारगेट्स ऊपर की तरफ में मैंने आपको दिया, लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, 2 चीज़ें 2 सिनेरियो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से आकर, ठीक है, हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आकर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ में गया या फिर ये लेवल को तोड़ दिया, तो हम लोग का एंट्री पॉइंट बनता है, ऊपर से भी बनता है नीचे से भी बनता है। तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट अगर ये लेवल को तोड़ दिया, यहाँ से सपोर्ट लेके गया, तो 20,452 का आप फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन 20,452 पे ही आपको पहला ब्रेकआउट मिल गया, तो आप प्लान कर सकते हैं ये वाला, एंड उसके बाद में मेरे हिसाब से ये वाला। 2 ट्रेड बहुत अच्छा लेवल्स है एंड बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो 20,452, 20,379 एंड 20,249 यानी कि 250 आपका नीचे की तरफ में लेवल्स हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट पॉइंट्स बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग है, एंड सबसे खास तो ये 20,250 है। ठीक है, तो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ में। एंड निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, पहला वीकली में जाते हैं, एंड वीकली में हमें क्या देखने मिलता है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा विक्स बन रहा है कि बुल्स अलाउ ही नहीं कर रहे नीचे की तरफ में आने का। तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम ने यहाँ पे एक कैंडल को खा लिया, दूसरा कैंडल को खा लिया, तीसरा कैंडल को 50% खा लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा नीचे का रैली मिल सकता है, क्योंकि हमें फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ का ही मोमेंटम दिख रहा है। तो हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में एक बार चेकआउट करते हैं कि कुछ समझ में आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अगेन मार्केट ने एनगल्फ कर दिया। कल मैंने आपको कहा था कंफ्यूजन है, मार्केट ऊपर ओपन हो गया, उसके बाद में स्लो एंड स्टेडीली नीचे की तरफ में आया एंड एक बहुत अच्छा जगह पे क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लेवल है ना क्रूशियल, क्योंकि मार्केट इसके नीचे जाने का बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बुल्स अलाउ नहीं कर रहे नीचे जाने का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पकड़ेंगे तो इसको बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमें सिंप्लिसिटी के पीछे भागना चाहिए, हमें बकवास चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करना है, एडवाइसेस वगैरह समझना सीखना एंड उसके बाद में अपना खुद का करना, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा। तो कल है गैप डाउन, तो गैप डाउन होगा तो समवेयर आपको यही लेवल पे गैप डाउन मिलेगा, तो आप प्लान कर सकते हो आपका एंट्री पॉइंट बेरिश कैंडल में। एंड आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, ये देखो टारगेट्स आपके सामने। मैं बोला ना मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, ये तो हम है जो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग मार्केट को कह रहे। तो आपका एंट्री पॉइंट कल के लिए फिक्स हो गया। ठीक है, देखो
मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताता हूँ, तो वो ट्रिक्स को ध्यान देना, टिप्स मत समझना इसको, ठीक है। मैं सिर्फ जो भी मुझे समझ में आ रहा है वो आपको बताता हूँ, इसको टिप्स वगैरह मत बताना, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो 21,573 के नीचे आपको बेरिश कैंडल मिल गया, तो 21,478, 21,424 एंड 21,294 ये टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ में अगर मार्केट ने समवेयर ये लेवल के ओपन होकर, ये लेवल पे ओपन होकर मार्केट सोली ऊपर की तरफ में गया, तो आप एंट्री कर लो ना, छोटा सा कैपिटल लेके, छोटा सा क्वांटिटी लेके, आई मीन। एंड उसके बाद में 21,663 का आप टारगेट ले सकते हो। एंड उसके बाद में मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा टारगेट है, ये भी अच्छा टारगेट है लेकिन कम लॉट में, ठीक है। 21,663, 21,720 एंड 21,812 का आप टारगेट्स ले सकते हो। एंड उसके बाद में नीचे की तरफ में तो मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिया। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। एंड बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग में कुछ तो इशू हो रहा था, इसके लिए हमें ओपन करने नहीं मिला था। तो एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको जैसे बताया था, बहुत ही अच्छा तगड़ा बेरिश कैंडल बना, ठीक है। एंड मार्केट एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बना है, नीचे की तरफ में आया। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कुछ क्रूशियल लेवल्स है क्या। तो मेरे हिसाब से एक क्रूशियल लेवल जो मुझे दिख रहा है वो ये है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली वही लेवल पे कंटिन्यूसली बहुत दिनों से ऊपर की तरफ में, नीचे की तरफ में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं उस लेवल पे ऐसा क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को मल्टीपल टच पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर की तरफ में ये लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पे ये लेवल जैसे टूट जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ये लेवल जैसे टूट जाएगा, मैग्नेट है 200 EMA का, खींच लेगा सीधा, टारगेट आपको इधर तक का सेट करना है। तो मार्केट समवेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किधर गैप डाउन हो जाएगा एंड उसके बाद में नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो पहले हम लोग ऊपर का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो ऊपर जाएगा तो ये लेवल आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 46,197 यानी कि 46,200 का लेवल आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। टारगेट्स आपका क्लियर कट सामने है, बस 3 टारगेट दे रहा हूँ एंड तीनों टारगेट्स आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो इश्यूज चल रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 46,197 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में 46,400 राउंड लेवल कंटिन्यूसली मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया। फिर उसके बाद में मैंने दिया है 46,572 क्योंकि गैप फिलिंग ट्रेड था। एंड उसके बाद में है 47,017, ठीक है। ये टारगेट्स है। तो ये 3 टारगेट्स ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन नीचे की तरफ में क्या करोगे, नीचे की तरफ में मैं आपको कहूंगा कि समवेयर अगर आपको ये लेवल के पास में, ठीक है, इधर किधर आपको गैप डाउन के साथ में एक बेरिश कैंडल मिल गया, ठीक है, बेरिश कैंडल मिल गया, तो आप छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये लेवल को तोड़ देगा। तो ध्यान से देखना है, मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर बना के देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किधर आपको एक बेरिश कैंडल यानी कि ऐसा कैंडल मिलके इसको तोड़ दिया, तो आप एंट्री कर सकते हो। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ तक खींचते हो, ये लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा सेकंड वाला, इसको भी हम लोग मार्क कर दे, ठीक है। ये आपका सेकंड एंट्री हो जाएगा, ठीक है। समवेयर 45,800 के लेवल पे तोड़ दिया, जैसे तोड़ दिया तो 45,541 का आप ट्रेड ले सकते हो। एंड इसके बाद में नीचे की तरफ में जैसे तोड़ दिया ना, आप पिवट का मदद ले सकते हो एंड उसके बाद में आप सेट कर सकते हो। या फिर मैं आपको लेवल्स देता हूँ, लास्ट टाइम भी दिया था, वो लेवल है ये वाला। एक ही टारगेट बॉस, एक ही टारगेट आपको कम से कम 300-400 पॉइंट का टारगेट दे सकता है। तो 45,541 एंड 44,945 का आप टारगेट्स को ले सकते हो। एंड ऊपर की तरफ में भी मैंने दे दिया। तो ये थे सारे लेवल्स, सिप्ला, महिंद्रा, फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बता रहा था। देखो, हमेशा मैं आपको 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, 1 स्टॉक या फिर कोई एक स्टॉक्स, मतलब एक स्टॉक देता हूं या फिर 2 देता हूं या फिर 3 देता हूं, फिर उसके बाद में फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखता है, ठीक है। तो इसको सारे को एनालाइज करना, 3 स्टॉक में से एक स्टॉक को सेलेक्ट करना जहां पे आपको बहुत कन्विंस है कि बॉस ये प्रॉपर डबल टॉप, डबल बॉटम या फिर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पोल एंड फ्लैग या इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बना है। एंड आपको इसको पकड़ना है एंड कोई एक को लेना है एंड ट्रेड करना है। सिमिलरली अगर आप मुझसे पूछोगे तो फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तीनों में से किसी एक में या फिर किसी 2 में आपको पैटर्न्स मिलेगा। वॉल्यूम के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, जैसे आपको मोमेंटम, किसी में भी आपको एक को पकड़ना है, तीनों को नहीं देखना है, कोई एक को पकड़ना है और उसके बाद में आपको
ट्रेड करना है। तो ये था सिंपल ट्रिक मेरे तरफ से। सबको मत देखना है, कोई एक या दो को पकड़ना है और उसमें ट्रेड करना है, क्योंकि आपका पैसा इजीली बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।